प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु से आशीष पाते हैं, ऐसा फिर एक वचन हम प्रभु के वचन को आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान देंगे। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसका 10 वचन। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। यशायाह 41:10। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ। मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ, मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ, मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर अपने चुने हुए भविष्यवक्ता के द्वारा, यशायाह के द्वारा, प्रभु की कौम, जो निज कौम या पवित्र कौम जिसको प्रभु बोलता है, इस्राएल कौम, उससे प्रभु बात करता है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये जो कहता है ना, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इस प्रभु के बारे में, इस परमेश्वर के बारे में जब हम वचन की ओर ध्यान करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। और ये जो यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु के लोगों से बात कर रहा है ना, इसने प्रभु की ताकत को देखा है अपनी आंखों से। तो जब तक हम प्रभु की ताकत को, प्रभु की सामर्थ्य को अपने आंखों से नहीं देखते, तब तक हमें प्रभु की सामर्थ्य का जो अभ्यास है उसका पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम उनके बड़े काम अपनी आंखों से देखेंगे, हमें पता चल जाता है कि कितना सामर्थी है प्रभु। एक बार परमेश्वर की आवाज को प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता, जिसका नाम है एलिया, ये राजों के सामने जाता है और राजों को आज्ञा देता है जाकर। ये बड़ा दाड़ा मारता है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, और राजा लोग भी डरते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आया, यह एक रानी जिसका नाम है इजबल, उस रानी ने इसको धमकी दिया। उन्होंने बोला, कल तेरा सिर तेरे शरीर से अलग हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तो मनुष्य होते समय, क्योंकि एलिया के विषय में जब हम पढ़ते ना, नए में भी इसका जिक्र आता है, तो वहां पे लिखा है एलिया भी हमारे जैसा सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था, हमारे जैसा। यदि हमारे जैसा मनुष्य है एलिया, तो उसको भी डर आ गया कि मुझे तो मार डालना है। वो उधर से डर के मारे भाग गया। एक दिन पूरा सफर करता रहा। फिर उसको पता चला कि इतनी दूरी में मैं पहुंच गया हूं, तो चलते चलते थक गया। फिर एक पेड़ के नीचे लेट गया। फिर प्रभु से बोला, प्रभु अभी मेरी सेवकाई बहुत हो गया, आप मुझे अपने पास बुला लो,
मैं अभी आगे जीना नहीं चाहता और मैं इजबल के हाथ से मरना भी नहीं चाहता। मैं ऐसा सोचता हूं प्रभु हंसने लगा होगा कि एलिया, तू एक स्त्री ने धमकी दिया तो तुझे डर आया है, लेकिन तू मेरी सामर्थ्य को नहीं जानता मैं कौन हूं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को अच्छी तरह जानना चाहिए कि वो है कौन। उसके कामों को जो पुराने नियम में उसने किए हैं, उन कामों को हमें प्रभु के वचन से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। तो इधर में एलिया जब भागकर छुप रहा है, तब परमेश्वर उनको बोलता है, एलिया पर्वत पर जा। अभी मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 11 वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 11। पहला राजा 19:11। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, पर यहोवा भूचाल विच भी नहीं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। देखिए, कभी कभी हम मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं, कभी कभी हम अंधकार की शक्तियां हमें हमारे मन में भय के विचार डालती है तो हम डर जाते हैं। कभी कभी हम छत पर चढ़कर उधर से अंधेरा देखकर डर जाते हैं, जानवरों से डर जाते हैं। यदि हमें वचन समझ में आएगा तो हमें कभी डर नहीं आएगा कि जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया है ना, जो मेरा परमेश्वर है ना, यहोवा परमेश्वर, वो कितना सामर्थी है। इसलिए एलिया को पर्वत के पास खड़ा होने के लिए बोल दिया। तो एलिया उधर पर्वत के पास खड़ा हुआ है तो परमेश्वर उनसे बात करता है, लेकिन बात करते समय परमेश्वर ने थोड़ा अपना सामर्थ्य इनको दिखाया। वो कैसे? इनके सामने एक जोर से आंधी आई जिसने पहाड़ों को हिलाया और चट्टानों को फाड़ डाला। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने पहाड़ भी देखा है और मैंने चट्टान भी देखा है। पहाड़ मिट्टी का होता है, बहुत बड़ा पहाड़, उसको कोई हिला नहीं सकता। हिला सकता है तो पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर ही हिला सकता है। और मैंने चट्टान को देखा है तो चट्टान 10 घर मिलाकर के इतनी जगह में एक बड़ा चट्टान होता है। आंधी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बरसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई दुनिया की ताकत उसको फाड़ नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर जब अपना हाथ बढ़ाता है तो दिखा देता है कि मैं कौन हूं। इसलिए एलिया के सामने पहाड़ों को हिलाया और चट्टानों को फाड़ डाला, तब भी परमेश्वर की आवाज प्रकट नहीं हुई। फिर भूकंप आया। इसमें से हमको क्या पता चलता है? जो आंधी है वो भी प्रभु के वश में है और उसकी आज्ञा मानती है और उसका स्वागत करती है, और जो बादल है वो भी उसकी आज्ञा मानते हैं क्योंकि वह उनका सृष्टि करता है।
और जो भूकंप आता है वो भूकंप भी प्रभु की आज्ञा मानता है, पृथ्वी को हिला देता है। इसलिए जब इतना बड़ा कार्य एलिया ने अपनी आंखों से देखा तो एलिया को पता चल गया, पहाड़ कांप रहे हैं, चट्टानें फट रही है, पृथ्वी हिल रही है भूकंप से, तो फिर मनुष्य क्या एक कीड़े के समान है उसके सामने। तो फिर उसने प्रभु की आवाज धीमे से सुनी कि एलिया तू यहां क्या कर रहा है भाई, तू मत डर, तेरी सेवकाई और बाकी है। तूने इसराइल के राजा को अभिषेक करना है, आराम के राजा को अभिषेक करना है। तूने तेरे स्थान में एक भविष्यवक्ता जो शफात का पुत्र अलीशा है उसको अभिषेक करना है। तो एलिया हैरान हो गया, अरे एलिया तू एक स्त्री की धमकी से डर रहा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तू मृत्यु से डरता है ना, देख तू मृत्यु को देखेगा भी नहीं। तूने औरों की मृत्यु हुई देखी हुई होगी, लेकिन तेरे सामने मृत्यु आएगी नहीं। मैंने मृत्यु को भी तेरे सामने से भगा दिया है। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर है ना, जो मृत्यु भी इनसे डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि इसने मनुष्य के रूप में आकर दोनों मृत्यु को हरा दिया है, शरीर का मृत्यु को भी और प्राण की मृत्यु को भी। वचन यूं कहता है, ना ही तो उसका शरीर सड़ा, शरीर जब कब्र में रख देते हैं ना तो तीसरे दिन खुद ही सड़ जाता है, लेकिन जब सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए, क्रूस पर प्राण दिया, तो उनका शरीर भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, शरीर सड़ा ही नहीं। और जो प्राण अधोलोक में गया था तड़पने वाली आग में, उधर से भी वापस आ गया। इसलिए मृत्यु को हराया है। इसलिए वो कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु मैंने तुझे जीत लिया है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जो कहता ना तुम मत डर मैं तेरे साथ हूं, 365 बार लिखकर दे दिया है कि तू मत डर मैं तेरे साथ हूं। रोज का एक वायदा हमारे साथ है कि तू मत डर मैं तेरे साथ हूं। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु हम कभी भी ना डरे मनुष्यों से। तू हमारा इतना महान परमेश्वर है। पृथ्वी तेरे सामने कांपती है, पहाड़ चट्टान सब हिलती है। प्रभु ऐसा विश्वास हमें प्रदान कर। महिमा आदर आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।